आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। एमपी बोर्ड फिजिक्स क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी लेवल पर हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, तो अध्याय आपका 2 हो रहा है विद्युत विभव और धारिता। इसका लेक्चर सेकंड आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला आपका हम करवा चुके हैं लेक्चर, तो आपका उसमें विद्युत विभव और विभवांतर और बहुत कुछ एक किसी बिंदु के आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये भी आपका करवा चुके हैं। अब देखिए अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। अगर आपको यह चैनल पसंद है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करें, और साथ में आप लोग बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश ए और बी पर क्या है? वितरित है। इसकी द्विध्रुव लंबाई कितनी है? 2a है। यदि केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कौन सा बिंदु P स्थित है? कौन सा बिंदु है? P बिंदु स्थित है, जिस पर हमें P बिंदु पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत विभव का गणना करनी है। इसी पर क्या निकालना है? V निकालना है। अपन को क्या ज्ञात करना है? V ज्ञात करना है या V की गणना करनी है। यदि आप जानते हैं प्लस Q, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव यह इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखते जाएं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो आपका ये वाला क्वेश्चन याद रखना। तो 1/4 पी प्लस क्यू आवेश के कारण किसके द्वारा? पी पर विद्युत विभव। ए से बी तक की दूरी कितनी है? ए पी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Q/2a, कितना, सॉरी AP, Q अपॉन क्या हो जाएगा? AP। कितना हो जाएगा? AP। आप लोग ये जानते हैं AP किसके बराबर होगा? AP बराबर क्या हो जाएगा? A से P तक की दूरी AP है। AP में कितने आ रहे हैं? R भी आ रहा है, OP आ रहा है और OA आ रहा है। क्या आ जाएगा? OP प्लस क्या आ जाएगा? OA। यदि आप जानते OP का मान कितना होता है? R होता है। OA का मान कितना होता है? A होता है। तब क्या हो जाएगा ना? V1 इक्वल टू 1/4πε0, और क्या आ जाएगा? Q अपॉन क्या आ जाएगा? AP का मान कितना हो जाएगा? R+A। तो R+A, ये समीकरण आपका 1 बन गया है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, आप लोग याद रखें ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो याद से भूलना नहीं, आप लोग एकदम रट मारे 3-4 बार आप लोग ये कर लेंगे तो आप लोगों पे सरल बनने लगेगा। Q अपन क्या हो जाएगा? अब -Q किस पर है? इस पर है, तो Q से P तक की दूरी की B से P तक की दूरी BP हो जाएगी, और BP बराबर क्या हो जाए? आप लोग ये याद है ये आपको। OP में से यदि OB घटा देंगे तब हमारा BP निकल आएगा। BP और OB को जोड़ देंगे, BP तथा OB को जोड़ देंगे तो OP के बराबर हो रहा है, इसलिए OP में से OB घटाएंगे तो हमारे क्या निकलेगा? BP निकलेगा। यदि आप जानते हैं ये R है, R में से H आएगा तभी हमारा क्या निकलेगा? BP निकलेगा। तब हमारा V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0, और इसका मान BP का मान कितना है? Q/R-A, समीकरण 2। अब आप जानते हैं समीकरण 1 कुल विभवांतर है ना, सॉरी, किस बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। V2 माइनस क्या हो जाएगा? V1। V2 में से यदि V1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल विभवांतर निकल आएगा। तो V इक्वल टू कितना है? V2 का मान क्या है? 1/4πε0, और क्या है? Q/R-A माइनस, ठीक है, माइनस लगा दो, माइनस V1 का मान क्या है? 1/4πε0 Q/R+A है। बस यहाँ पर आप Q/R 4πε0 बाहर ले लीजिए,
क्यू अपॉन 4πε0 बाहर ले लिया है। अब यहाँ अंदर बचेगा 1/r माइनस ए माइनस, ठीक है, 1/r प्लस ए, 1/r प्लस ए। आप लोग रेगुलर बने रहिए क्लास में, तो आप लोगों पे सारा का सारा टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोग रेगुलर नहीं बनते तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। लेकिन आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखते जाएं, ठीक है। तो q अपॉन, साथ में मैथ की भी क्लासेस चल रही है आपकी, q अपॉन 4πε0, इनका एलसीएम लीजिए r माइनस ए r प्लस ए का, तो ये आपका r माइनस ए और r प्लस ए, ये एलसीएम आ जाएगा। यदि r प्लस ए का एक में मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस ए आ जाएगा, माइनस r माइनस ए का यदि एक में मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, r माइनस ए आ जाएगा। अब माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4πε0, ठीक है, q अपॉन 4πε0 कोष्टक r प्लस ए, क्या आ जाएगा, r प्लस ए माइनस, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस r, ठीक है, माइनस प्लस का माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और a है तो a आ जाएगा, ओके, अपॉन क्या आ जाएगा, r का r में मल्टीप्लाई तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ओके। तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल, यहाँ पे a और a कितने हो जाएंगे, 2qa कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/4πε0, और यहाँ पे q जाएगा, और यहाँ से a और a कितने हो जाएंगे, 2a, और q में मल्टीप्लाई होगा तो 2qa आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक चीज़ याद रखना, a छोटे से छोटा होगा, ठीक है, a छोटे से छोटा होगा r हो तो, क्योंकि r का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि p की दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, आपका द्विध्रुव तो इतना छोटा सा है, इसीलिए a छोटे से छोटा होगा r से, तो a का मान हो जाएगा आपका 0 या नगण्य हो जाएगा, होगा, ठीक है। तब आप क्या रख देंगे, और 2qa बराबर आप जानते हैं, 2qa बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बस आप यहाँ पे 2qa की जगह पर मान रख दीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2qa की जगह पर आ जाएगा p 1/4πε0, ठीक है, और 2qa की जगह पर क्या आ जाएगा, p, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर में स्क्वायर में से ए 0, ए का मान कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, क्या बचेगा आपका, आर स्क्वायर, ओके। तो आपका यहाँ पर जे आपका आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, आपका क्या आ गया है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाक से ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम निरक्षीय स्थिति, ओके। आइए अब देखते हैं हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना, ओके। अभी हम अक्षीय देख चुके हैं, हम निरक्षीय देखिए। मान लीजिए हमारे एक निरक्षीय स्थिति में बना हुआ एक क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है, जिसमें हमें क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति, मतलब P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, इसी पर क्या निकालना है, V की गणना करनी है, क्या निकालना है, V निकालना है। माना A B क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, माना यदि A B एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q, ठीक है, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश वितरित है, ठीक है। द्विध्रुव लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ये एक AB की बीच की दूरी कितनी है, 2a है, ठीक है, 2a
है केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P, ठीक है, कौन सा बिंदु P स्थित है, P स्थित है जिस पर, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। पी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। आर से ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना आएगा, और परावैद्युतांक, इसमें माध्यम का परावैद्युतांक यदि ए भरा है, माध्यम के परावैद्युतांक ए में रखा है, माध्यम के का परावैद्युतांक यदि ए हो, ठीक है, परावैद्युतांक के स्थिति हो या स्थित हो, के में क्या है, ये स्थित है ना, स्थित है, के परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में क्या है, ये निरक्षीय स्थिति में एक रखा हुआ है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो माइन प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश, पहले एक चीज याद रखो कि जो हमारी एपी है, एपी और बीपी की लेंथ है वो बराबर है, एपी तथा बीपी की लंबाई हमेशा याद रखना कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि एक ट्रायंगल है एओपी, यदि पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो एपी किसके बराबर हो जाएगी, बीपी के बराबर हो जाएगी, एपी किसके बराबर हो जाएगी, बीपी के बराबर हो जाएगी। तो याद रखना एपी किसके बराबर है, बीपी के। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, ठीक है, V1 1/4πε0, और क्या आ जाएगा, K परावैद्युतांक क्या आ जाएगा, प्लस Q, ठीक है, अपॉन AP, समीकरण 1, ठीक है, और माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 1/4πε0, माइनस क्यू किस पर रखा है, बी से बी तक की दूरी, बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीपी, समीकरण 2। तो आप जानते हैं कुल पी पर विद्युत विभव, कुल पी पर विद्युत विभव और किसके द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, टोटल वैद्युत द्विध्रुव एक बी के कारण पी पर विभव, ठीक है। तो V हो जाएगा V=V1 प्लस V2 हो जाएगा। आप जानते हैं 1/4, V क्या हो जाएगा, 1/4πε0, इसका मान है Q अपॉन AP। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/4πε0 लिखा रहना दीजिए, एक लाइन और बढ़ जाएगी, माइनस बीपी। अब आप जानते हैं बीपी के बराबर एपी है, यहाँ पर भी एपी के बराबर क्या है, बीपी है, ये एपी है, ओके, एपी के किसके बराबर है, बीपी के, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पर Q अपॉन AP रहने दीजिए, ठीक है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस 1/4πε0, Q अपॉन क्या हो जाएगा, बीपी की जगह पे एपी रख सकते हैं, तो क्या ये और ये मान एक से हैं, तो V क्या आ जाएगा, 0। तो निरक्षीय, अतः निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में P पर
वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विभव P पर विभव है ना, P पर विभव शून्य होता है, शून्य, ठीक है, या शून्य होता है। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। V बराबर 0 पर V इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण कभी P पर विभव निकाल ही नहीं सकते हैं निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में निकल सकता है। अक्षीय स्थिति में क्या निकला था, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, V निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक है, ये अक्षीय स्थिति में निकला था। याद रखना, ये निरक्षीय स्थिति में है, ये अक्षीय स्थिति में निकला था। ओके, ये आप नोट डाउन करना चाहें तो जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं किसी चालक में विभव प्रवणता तथा विभव को प्रभावित करने वाले, किसी चालक के में विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले देखते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता होती क्या है? विभव प्रवणता वह है जब किसी चालक में विभव का मान जितना कम हो जाता है या विभव का मान परिवर्तन हो जाता है, विभव का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। विभव का मान परिवर्तित हो जाना ही क्या है, विभव प्रवणता। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित या किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र की दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र की दूरी के सापेक्ष यदि किसी के विभव, चालक के विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसकी दिशा कैसी होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो dV बराबर माइनस E इंटू dx, dV बराबर माइनस E इंटू dx। यदि A अकेला लेंगे तो माइनस dV अपॉन dx वोल्ट प्रति मीटर में आ जाएगा इसका मात्रक। ओके, ये आपकी ये क्या है, E विभव पड़ता है, E बराबर माइनस dV अपॉन dx। अब अपन देखते हैं चालक में विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी चालक में विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। एक तो आप जानते हैं सूत्र, पहले क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r, वोल्ट में आज का मात्रक होता है। तो ये आपका ये सूत्र होता है किसी विभव का, है ना, विभव किसी बिंदु पर विभव। तो मान लीजिए Q क्या है, इस पर पहले तो याद रखना Q की मात्रा पर, एक तो हो जाएगा आकार पर, आकार या त्रिज्या पर, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, किसी चालक के, किसी अन्य चालक की उपस्थिति के कारण, तीसरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, चालक के चारों ओर जो माध्यम भरा है, माध्यम की उपस्थिति के पर भी क्या उसका निर्भर होगा विभव का मान। माध्यम की किसी अन्य चालक को, चालक माध्यम की स्थिति पर भी क्या हो जाएगा, उपस्थिति के कारण भी हो जाएगा इस पर, मतलब विभव की निर्भरता। ओके, तो सबसे पहले देखें किसी चालक पर आवेश। यदि आवेश की मात्रा, किसी चालक का विभव V समानुपाती किसके होगा, Q के। याद रखना V किसके बराबर है, बराबर में है Q के, या समानुपाती हो जाएगा Q के। तो किसी चालक का विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, तो V समानुपाती होता है Q। यदि Q का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। याद रखना, Q का मान यदि 10 होगा तो V का मान भी 10 होगा। Q का यदि चालक का आवेश का मात्रा क्या हो जाते हैं, बढ़ाते हैं, तो किसी चालक का विद्युत विभव भी बढ़ जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, चालक के आकार पर। यदि किसी चालक की त्रिज्या, याद रखना, किसी चालक का विद्युत विभव उसके आकार या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी चालक के। ओके, तो किसी चालक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r, ठीक है, विभव V समानुपाती 1/r। यदि किसी चालक का आकार अपन जितना बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो अपना मान V का मान कम हो जाएगा। R का मान जितना अधिक होगा V का मान उतना ही कम होगा।
यदि r का मान कम होगा तो v का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमाणु का मतलब होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसका व्युत्क्रम उल्टा। किसी चालक का आकार जितना अधिक होगा तो विभव उतना ही कम होगा। यह अधिक होगा, आकार अधिक होगा तो विभव कम होगा, याद रखना है। किसी अन्य चालक की उपस्थिति में यदि यदि कोई चालक है ना, सुचालक है, उसके समीप कोई अनावेशित चालक को ला दिया जाता है, कोई अनावेशित चालक ला दिया जाता है तो चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि किसी चालक पर अभी जो आवेश है वो आवेश की मात्रा अनावेशित चालक पर जाने लगती है। यदि आवेश की मात्रा कम हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव कम हो जाएगा। अब है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। अब मान लीजिए हमारे एक चालक है, चालक के चारों ओर हमने कुचालक माध्यम रख दिया, या कहें अनावेशित चालक का भरा हुआ कुचालक माध्यम रख दिया है। तो यदि कुचालक माध्यम भर रख देने पर आवेश की जो मात्रा होगी, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, उस कुचालक माध्यम के कारण कम होती जाएगी। यदि आवेश की मात्रा कम हो गई तो हमारा v बढ़ गया, v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो किसी चालक का विद्युत विभव कम हो जाता है। अब आगे देखते हैं समविभव पृष्ठ। ओके, स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहें तो ले लीजिए फटाक से। चलिए आइए अब हम देखते हैं किसी चालक पर मतलब समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, या समविभव पृष्ठ होता क्या है, या क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल सरफेस क्या रहता है इनका, मतलब जो सरफेस रहता है उस पर जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। या समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव ऐसा पृष्ठ जिस पर किसी चालक का विभव क्या रहता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान या एक समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसा हमारा एक क्या है, एक पृष्ठ, बोर्ड क्या है, एक पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, या एक बिंदु से मिलाने वाले दूसरी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। ऐसे जो पृष्ठ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में समान विभव के, विद्युत क्षेत्र में स्थित समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो काल्पनिक पृष्ठ होगा उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब समविभव पृष्ठ के गुण देखते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण या विशेषता क्या होती है। ओके, तो पहले नंबर आपका जो हमने परिभाषा में लिखवाया है, प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, एक समान होता है, ये है। दूसरा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत काटती हैं। ये मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी वो हमेशा कैसी आएंगी, लंबवत आएंगी। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हमेशा लंबवत क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ के लंबवत हमेशा क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब काटती हैं, मतलब समविभव पृष्ठ को। दो समविभव पृष्ठ या मतलब समविभव पृष्ठ पर आपतित होते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमेशा याद रखना, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, मतलब हमारे पास दो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ओके, चौथा क्या हो जाएगा, किसी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होगा जिस पर आवेश होगा, किसी चालक पर धारा प्रवाह होगी या आवेश होगा किसी चालक पर, या कोई चालक या सुचालक होएगा तो उसका जो पृष्ठ होगा उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ होता है वह। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले की होता है, या मतलब कैसा होता है, समविभव गोले जैसा होता है। ठीक है, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए हमारा एक समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए इस छोर से उस छोर तक ले जाने में हमें आवेश को यहाँ से
यहाँ तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठ जो है उस पर विभव क्या है, एक समान है। तो आवेश ले जाने में हमें क्या का कार्य करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वो सुचारू रूप से आवेश क्या हो जाएगा, प्रवाह होता रहेगा। इसीलिए क्या है, किसी समय पर पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 eV, एक इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाती है, वह ऊर्जा होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा को 1 वोल्ट तक त्वरित किया जा सके, या 1 वोल्ट तक क्या किया जा सके, मतलब आप त्वरित किया जा सके, या 1 वोल्ट विभवांतर दिया जा सके। ऐसी ऊर्जा क्या कहलाएगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। या दूसरी परिभाषा आपके सामने लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट को, या एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी दो प्लेटों के बीच, एक प्लेट से दो प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट से, मान लो ये और ये, मान लीजिए हमारे ये और ये क्या है, एक 2 प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट तक मतलब त्वरित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, व्यय होती है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। दूसरी परिभाषा में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा गुणे क्या हो जाएगा, 1 विभव या विभवांतर, या आवेश की मात्रा को क्या लिखते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम गुणे 1 वोल्ट। सो अपना क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम इंटू जूल, मतलब कूलम वोल्ट कह दीजिए या जूल कह दीजिए, मतलब कार्य काय में रहता है, कार्य का मात्रा जूल रहता है, तो कूलम वोल्ट कह लीजिए या आप जूल कह दीजिए। 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 जूल होता है इसका मान। आपका यह अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कर दबाते जाएं तेजी से। यदि आप लोगों को मतलब आगे तक पढ़ना है, मेरे को मोटिव अच्छा, मतलब हमें फिर बेहतर फील तब होता है जब हमारी जब वीडियो ज़्यादातर लाइक हो, ज़्यादा आप लोग शेयर करें, तो मुझे भी थोड़ा इम्प्रूव मिलेगा कि आप लोगों को अच्छे बनाने में, वीडियो बनाने में भी हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों को कुछ समझाने में, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने में, लाने में आपके लिए हमारे बहुत मतलब मेहनत लगती है, लेकिन मेरी मेहनत का भी तो मतलब आप लोग थोड़ी दीजिए कि आप लोग भी लाइक कीजिए और शेयर करें प्लीज़, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यदि ये आपका लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है। अध्याय 2 आपका कौन सा है, विद्युत विभव एवं धारिता का, और ये क्लास 12th फिजिक्स का है, एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी लेवल पर, ओके। चाहे वो किसी भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में एक समान कोर्स है एनसीईआरटी, ओके। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आप लोग मन लगा के पढ़ते जाइए, मेरी यही कामना है कि आप लोग, ईश्वर आपको, भगवान और अल्लाह गॉड सभी आपको अच्छे से अच्छा मेहनत प्राप्त, मतलब अच्छा परिणाम प्राप्त हो कक्षा 12 के मतलब बोर्ड परीक्षा में, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, मन लगा के पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक।